नमस्कार, मैं हूं दिनेश शुक्ला। आप देख रहे हैं चेन्नई लाइव.com। कल 4th लॉकडाउन समाप्त हो रहा है। पिछले 2 महीनों से कोरोना लॉकडाउन की गतिविधियों पर विश्लेषण करने के लिए महाराष्ट्र के थाने से उत्तर भारतीय शिवसेना नेता शशि कुमार गुलजार यादव जी हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मैं आप सब लोग के सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ। उसका मुख्य कारण ये है कि गए 2 महीने हो चुके हैं और ये चौथा लॉकडाउन भी ख़त्म होने जा रहा है 31 मई 2020 तक। और इन 2 महीनों के अंदर बहुत सारी गतिविधियाँ हुई हैं और जिसके बारे में हम लोग आपस में चर्चा नहीं कर पाए और मिल नहीं सकने के कारण मैं आज ऑनलाइन आया हूँ। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इन 2 महीनों में जो कोरोना वायरस कोविड-19 की इस वैश्विक महामारी ने जो पूरे विश्व में ही में पूरा अपना संक्रमण फैला चुकी है और अपने देश में भी बहुत तेज़ी से पांव पसार रही है। 2.25 लाख कहते हैं ना कि अभी तक संक्रमित लोग हो चुके हैं। उसमें से बहुत सारे लोग अच्छे भी हो चुके हैं, लेकिन ये पूरा आंकड़ा 2.25 लाख का है। लेकिन इस महामारी ने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया है। आप लोग ने देखा होगा, कहते हैं ना कि शिवसेना में 80% समाजकारण और 20% राजकारण। ये जो कहने की बात थी, ये आज सचमुच देखा गया है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है और लोगों को पाया है। इस महामारी में हमारे कितने प्रवासी मजदूर हैं, कितने मध्यम वर्गीय लोग हैं, कितने रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, जितने लोग भूखे थे, कितने लोगों के घर में अनाज नहीं था। और ऐसे लोगों की मदद हमारे महाराष्ट्र सरकार ने की है। हमारे सम्माननीय पक्ष प्रमुख और मुख्यमंत्री सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने की है। हमारे पालक मंत्री सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने की है। और इन लोगों ने जो एक बीड़ा उठाया है, ये इनके विचारों को मैं प्रणाम करता हूँ कि इनके मन में हमारे प्रवासी और परप्रांतीय लोगों के बारे में कितना एक प्रेम है जो देखने को मिला है। और ये तो कहते हैं ना कि जब तक कोई संकट नहीं आएगा तो कोई बात समझ में नहीं आती हम लोग को, या हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। अब तक हम भी यही सोच रहे थे कि यार ये कहने की बातें होंगी या राजनीति की बातें होंगी, लेकिन मैंने जब आँख से देखा कि अरे ये घर घर में रेशन किट जा रहे हैं, घर घर में कम्युनिटी किचन के माध्यम से खाना पहुंचाया जा रहा है, महानगर पालिका के माध्यम से लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है। फिर जो लोगों को बीमारी है या जो लोग संक्रमित हो चुके हैं उनको सरकार द्वारा महानगर पालिका द्वारा ले जाके और सरकारी दवाखानों में दवाइयाँ या हॉस्पिटल्स के खर्चे ये सारे किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया। मैं नहीं ये कहता कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग नहीं गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लोग गए हैं भाई। अब अपनी जिसको अच्छा लगा वो प्राइवेट में भी गए हैं, लेकिन जो लोग खर्चा करने के मतलब परिस्थिति में नहीं थे, ऐसे लोगों को भी सरकार ने मदद की है और ये दिखा है। उतना ही नहीं, जो लोग जब शुरुआती तौर पे ट्रेन की मांग की गई या ये कहा गया कि नहीं जो प्रवासी रुके हैं या जो लोग अपने गंतव्य स्थान पे जाना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे किसी काम से आए थे जो दूसरे राज्यों में रहते हैं, या कुछ लोग यहाँ पे नौकरी धंधा करने आए थे, उनको यहाँ से जाना है, तो वो लोग बार बार हमें फ़ोन कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं या पत्र लिख रहे हैं, तो उन लोगों को जाने की व्यवस्था की जाए, ट्रेन दी जाए। तो उस वक्त मोदी सरकार ने बिल्कुल मदद नहीं की और कहा कि लॉकडाउन है। हम भी समझते हैं उनकी बातों को, लॉकडाउन है, लेकिन
जब ये खोला भी गया तब भी राजनीति हो रही है, उनको पूरी ट्रेन नहीं दी जा रही है। जहाँ की ट्रेन मनाही की गई है वहाँ की ट्रेन, कलकत्ता की ट्रेन, कलकत्ता ने कहा कि हमारे यहाँ तूफान आया है तो हमें अभी 1-2 ट्रेन ही भेजें, तो वहाँ 30 ट्रेन भेज रहे हैं लोग। हमें यूपी की ट्रेन चाहिए, हमें बिहार की ट्रेन चाहिए, तो वो ट्रेन कैंसिल हो रही हैं। वो ट्रेन कहते हैं ना कि जाना है गोरखपुर तो जा रही है उड़ीसा, जाना है दिल्ली, नई दिल्ली स्टेशन तो जा रही है आनंद विहार स्टेशन पे। तो रास्ता भटक रहे हैं लोग, पता नहीं कि पटरियां बदली हो गई या पटरियां बदली करने वाले लोग बदल गए हैं, या हर जो बड़े बड़े स्टेशनों पे जहाँ पे डीएम कार्यालय होते हैं वहाँ पे हर ट्रेन की ट्रैकिंग की जाती है। ये सब वो लोग भी ट्रैकिंग करना भूल गए हैं। ये बातें कुछ पच नहीं रही हैं, लेकिन ठीक है, जो परेशान मजदूर हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को, परप्रांतीय भाइयों को अपना समझा। और उद्धव जी ने बार बार ये कहा है अपने वक्तव्य में कि कोई भी परप्रांतीय को यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, हम पूरी व्यवस्था आप लोग के लिए करेंगे, आप लोग कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर राजकारण करने की क्या जरूरत है? मुझे समझ में नहीं आता है कि जब यहाँ पे हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है या किसी भी प्रवासी मजदूर को तकलीफ नहीं दिया गया है, तो फिर सरकार को बदनाम करने का क्या कारण रहा है? इसके बावजूद हमने खुद देखा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रेन नहीं दी तो प्रवासी मजदूर या जो लोग थे, एक उनके मन में डर पैदा हुआ कि कोरोना वायरस में जो भी परिस्थिति निर्माण हुई है उस परिस्थिति से हमें कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ेगा। और वो लोग अपने गांव की तरफ जाने के लिए उन्होंने मन बना लिया। उनके मन में एक इस बीमारी के एक डर पैदा हुआ। ये नहीं कि उनको खाने को नहीं मिल रहा था, कुछ जगहों पे हो भी सकता है, लेकिन पूरी कोशिश तो की गई है। उसके बावजूद लोग जब जाने लगे, पैदल जाने लगे, और जब हमारे सरकार को देखा नहीं गया तो सन्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब हो गए, या हमारे सन्माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब हो गए, या सन्माननीय राजन विचारे जी साहब हो गए, ये सब लोग ने मिलके एक ट्रेन की व्यवस्था की गई, बसों की व्यवस्था की गई। बसों के अंदर लोगों को ले जाने के लिए तैयारी की गई। जहाँ भी जो लोग टेम्पो में जा रहे थे, चल के जा रहे थे, जो ट्रक वाले 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लोगों से वसूल करके लोगों को ले जा रहे थे, तो सारों ट्रकों को रुकाया गया और रुकाकर उन पे केस की गई। और जो मजदूर भाई हैं उनके पैसे वापस दिलाए गए और उनको मेडिकल करके बस में बिठाकर सम्मान के साथ में जो धुलिया के आगे शिवपुर बॉर्डर है, हमारे महाराष्ट्र के बॉर्डर तक छोड़ा गया। तो मैं ये जानता हूँ, उसके बावजूद देखा जाए तो जब ट्रेन चालू हुई तो सारे लोगों का पुलिस स्टेशन से फॉर्म भर के, लोगों का नाम लिस्टिंग करके, लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से बस में बिठा के रेलवे स्टेशन तक छोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं ट्रेनें कम थी और गर्दी ज़्यादा थी, तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था हुई है, लेकिन वो अव्यवस्था कहीं ना कहीं उतावलेपन में मजदूर भाइयों ने किया है, लोगों ने घाई की है। और जिस हिसाब से केंद्र सरकार ने ट्रेन नहीं देने की वजह से महाराष्ट्र सरकार को तकलीफ झेलनी पड़ी है। लोगों को लिस्ट चाहिए। क्या लिस्ट चाहिए भाई आपको? जो लोग जा रहे हैं सारे लोगों की ट्रेन का टिकट निकाल के हम लोग हाथ में दे रहे हैं और उनका आप ले जाइए, आपका जो 85% आप हमें दे दीजिए, 15% जो है हम लोग सहन करेंगे, हमारी सरकार सहन करेगी। अब ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं आज आप लोगों के सामने ये 2 महीनों की जो गतिविधियाँ थी, इसके लिए मैं आप लोगों के सामने आया कि मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की तरफ से और पूरे उत्तर भारतीय समाज की तरफ से मैं ठाकरे सरकार को, महाराष्ट्र में विकास आघाड़ी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इस मुश्किल घड़ी में जिस तरीके से उन्होंने उत्तर भारतीयों के लिए, परप्रांतियों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, चाहे वो कहीं भी किसी प्रांत के हों, किसी राज्य के हों, उन्होंने कोई प्रांत, धर्म, भाषा को न देखते हुए जो काम किया है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और मैं आप लोग से विनती करता हूं कि भाइयों, आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें,
ठीक से रहें, मस्त रहें, घर में ही रहें, अपने ध्यान रखें, जब भी ज़रूरी है बाहर जाएं, लेकिन अपना बहुत सरकार की दी हुई गाइडलाइनों का पालन करें। अब ये कोरोना के साथ हम लोग को जीना है, ये कोरोना के साथ ही रहना है, लेकिन सरकारी गाइडलाइनों के साथ में अगर हम लोग रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमें किसी को भी कोई तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं। मैं फिर से एक बार महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश।